हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारी यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए 20 प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आए हैं जो कि सभी सब्जेक्ट को मिलाकर बनाई गई हैं। तो इसमें आप अपना सेल्फ एनालिसिस टेस्ट दे सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपके एग्जाम में आपकी सब सब्जेक्ट किस प्रकार से तैयार हो रही हैं। तो चलिए टेस्ट को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। सॉरी। तो बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? ऑप्शन है जन्म, महाविनिष्क्रमण, प्रबोध और महानिर्वाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म। बुल का संबंध बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अब बात करें अन्यत्र, जो क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि कमल और सांड का जन्म बुद्ध के जन्म से है, और घोड़ा गृह त्याग से, पीपल बोधि ज्ञान से, पद चिन्ह निर्वाण से, और स्तूप का संबंध मृत्यु से है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश के खजुराहो के स्मारकों में किस धर्मों के मंदिर हैं? केवल हिंदुओं के, केवल जैन, हिंदू एवं जैन दोनों, न ही हिंदू न ही जैन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू और जैन दोनों के हैं। अब इसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। इसमें 85 मंदिरों का उल्लेख मिलता है। खजुराहो के 85 मंदिर माने जाते हैं जो कि चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे। इनमें से वर्तमान में 25 मंदिर ही शेष रहे हैं जो कि हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। तो किस शासक के द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, गयासुद्दीन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी। अगला प्रश्न देखिए। साथ में ही अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान रियासत नामक अधिकारी से करवाया था। अगला प्रश्न है बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक संस्करण किस भाषा में लिखा है? ऑप्शन है मंगोल, फारसी, अरबी और तुर्की। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तुर्की। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा तुजुक ए बाबरी था उसका संस्मरण तुर्की भाषा में लिखा था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन है 1943 में, 1945 में, 1944 में और 1946 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1946 में। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सी क्विज देखने को मिलेंगी जिससे आपकी नॉलेज बूस्ट होने का पूरा पूरा विश्वास है हमें। इसीलिए हम रोज वहां पर लगभग 10 क्विज डालते हैं। तो आप उन प्रश्नों को भी जरूर देखिएगा। तो साथ में लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। साथ में इसके दो अन्य सदस्य थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय द्वारा कितनी प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं? ऑप्शन है 2, 3, 6 और 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री आर वेंकटरमण, श्री वीवी गिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार उनका कार्यकाल रहा है। अगला प्रश्न देखिए। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? ऑप्शन है 1954, 1974, 1964 और 1984। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1954।
1954 में लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, केरल के तट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट और केनार तट। सही आंसर हो जाएगा मालाबार तट। मालाबार तट को केरल का तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग और कर्णप्रयाग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, स्टेलग्मोमीटर और थर्मामीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ध्यान रखिएगा प्रश्न को। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? ऑप्शन है होम पेज, मेन पेज, डिजाइन पेज या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा होम पेज। होम पेज वेबसाइट का पहला पृष्ठ होता है और इस पृष्ठ पर हाइपरलिंक्स होते हैं जिनके द्वारा संपूर्ण वेबसाइट पर विजिट किया जाता है। अगला प्रश्न है, जंग लगना क्या है? विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसे अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। साथ में जो जंग में जो पदार्थ बनता है वो Fe2O3 होता है। नेफ्रॉन से जुड़े होते हैं। ऑप्शन है श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जी तंत्र। तो नेफ्रॉन किससे जुड़े होते हैं? तो सही आंसर होगा उत्सर्जी तंत्र से। वृक्क या मानव किडनी का प्रमुख उत्सर्जन अंग है जो कि इसकी संरचना और क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रश्न ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो किडनी होती है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसे वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है फाइब्रिनोजन, हिपेरिन, थ्रोम्बिन और ग्लोबिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिपेरिन। हिपेरिन रक्त का प्रतिस्कंदक पदार्थ है। अगला प्रश्न देखिए, ईईजी का प्रयोग किस गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क की। और जो ईसीजी होता है वह हृदय की गतिविधि को दर्ज करने के लिए होता है। अगला प्रश्न देखिए, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है मायावती, प्रतिभा पाटिल, सुईकी, ममता बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ममता बनर्जी की आत्मकथा है, जो कि वर्तमान में बंगाल की मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है साहित्य, संगीत, विज्ञान या आविष्कार और खोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगीत।
ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, माइकल फेल्प्स को बीजिंग ओलंपिक में तैराकी प्रतियोगिता में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो माइकल फेल्प्स ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका सही ऑप्शन है 6, 7, 8 और 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 स्वर्ण पदक। माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जो कि आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए जिससे आपको अगली वीडियो समय पर मिल सके। धन्यवाद।